साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने साइमल्टेनियसली बहुत सारे पार्ट्स को कवर कर लिया है, जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिसमें से मैंने सेल सिग्नलिंग को विस्तार से कवर कर दिया है और उसके अलावा हम रोज़ कोई ना कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते रहते हैं। तो उसी क्रम में अब हम यहाँ पर कुछ टेक्निक्स के पार्ट को भी लेकर चलेंगे, जिसमें से आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, वो है फ्रैप टेक्निक। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये टेक्निक है फ्लोरेसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग। तो चूँकि जैसा कि मैं आपको कुछ इसके बारे में बैकग्राउंड में आपको मैं बता देता हूँ। जैसा कि होता क्या है कि जो आपकी जैसा कि मैंने सेल सिग्नलिंग जो हम लोगों ने स्टडी किया, सेल सिग्नलिंग वहाँ पे हमने देखा कि आपकी जो लिपिड की बाइलेयर होती है, लिपिड की हमारी क्या होती है बाइलेयर होती है और उसमें क्या होते हैं प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल होते हैं। तो ये जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये क्या करते हैं मूवमेंट को शो करते हैं, राइट? तो इसी मूवमेंट को जो इंटरेक्शन होता है उसी को देखने के लिए जिस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है वो है फ्रैप, राइट? तो इसको क्या बोलते हैं फ्लोरेसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग। तो हम इस चीज़ को यहाँ पे समझेंगे। तो बेसिकली इसके बैकग्राउंड में हम एक चीज़ को और देख लेते हैं जो कि आप इससे फैमिलियर होंगे कि 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है फ्लोरेसेंस। ये फ्लोरेसेंस क्या है तो आप देख सकते हैं बेसिकली क्या होता है कि जब कोई सब्सटेंस इसमें होता क्या है कि जो भी आपका सब्सटेंस होगा वो लो वेवलेंथ आप कह सकते हैं लो वेवलेंथ की लो वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्व करता है और एब्जॉर्व करने के बाद हायर वेवलेंथ की लाइट को क्या करेगा हायर वेवलेंथ की लाइट को एमिट करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है फ्लोरेसेंस का, ठीक है? बेसिकली इसमें आपका ये लुमिसेंस के कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा यहीं पर मैं एक चीज़ को और क्लियर करता चल रहा हूँ। दूसरा टर्म होता है, एक जो होता है वो बायोलुमिसेंस होता है, ये भी आपको पता होगा। इसमें बेसिकली क्या होता है कि कोई भी आपका लिविंग सब्सटेंस होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, उसके तहत जो होता है वो लाइट एमिशन होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है लाइट एमिशन जो होता है, ठीक है? इसके अलावा जो एक और आपको याद रखना है, वो बेसिकली सिमिलर होता है फ्लोरेसेंस के जैसे ही, उसको हम फास्फोरेसेंस बोलते हैं। ये भी आप देख लीजिएगा। इसमें क्या होता है कि सारी प्रोसेस ये सिमिलर होती है। बेसिकली जब भी आपका ये फ्लोरेसेंस होता है तो हायर वेवलेंथ की लाइट एमिट होती है, बट इसमें क्या होता है कि फ्लोरेसेंस के केस में क्या होता है कि वो टाइम के लिए सर्टेन टाइम तक के लिए क्या होता है कि वो प्रोसेस मतलब लाइट एमिट होती है। मतलब ये जो होता है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि फ्लोरेसेंस के केस में क्या होता है कि ये जैसे ही मान लीजिए कि कोई ये सब्सटेंस है, इस पे लाइट पड़ेगी, लाइट किस फॉर्म में पड़ेगी? फोटॉन के फॉर्म में लाइट पड़ेगी। जैसे ही ये फोटॉन के फॉर्म में लाइट पड़ेगी तो ये हायर वेवलेंथ का लाइट एमिट करेगा, ठीक है? और ये प्रोसेस तुरंत खत्म हो जाती है। लेकिन जब भी फास्फोरेसेंस होता है तो जैसे ही मान लीजिए कि ये सब्सटेंस ने एब्ज़ॉर्ब किया, मान लीजिए इस पे एनर्जी पड़ी, इसने एब्ज़ॉर्ब किया, एमिट किया, बट ये एमिशन जो होता है वो थोड़ी देर तक ये चलता रहेगा, चाहे इस पे फोटॉन की एनर्जी अब नहीं पड़ रही है, लेकिन फिर भी ये क्या करेगा, ये कंटीन्यूअसली इमिट करेगा। तो ये 3 प्रोसेस जो बेसिक मैंने आपको बताए हैं, ये एग्ज़ाम्स में आपके पूछे गए हैं। बेसिकली आईसीएमआर में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, फ्लोरेसेंस, बायोल्यूमिनेसेंस जो कि आपको पता है कि जब कोई लिविंग सब्सटेंस जो आपके बहुत सारे टिनोफोरा फैमिली के मेंबर्स होते हैं। यहाँ पे मैं भी आपको बताते चलता हूँ कि बायोल्यूमिनेसेंस जो होता है, जिस तरीके से आप क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं पोरीफेरा को पोरीफेरा से लेकर कॉर्डेटा तक, तो उसमें जो एक क्लास होती है जिसमें टिनोफोरा आता है, राइट? टिनोफोरा एक क्लास है। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है वो बायोल्यूमिनेसेंस जो होता है वो इसका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें हो गई हैं। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये सी जो होता है वो यहाँ पे साइलेंट होता है। तो टिनोफोरा फैमिली में बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी होती है। अब हम इसको वापस से यहाँ पे देख लेते हैं कि अब हम इस टॉपिक को जो पढ़ने जा रहे हैं। तो बेसिकली होता क्या है, जैसा कि यहाँ पे ये हेडिंग में आप देख सकते हैं, मैनी मेम्ब्रेन प्रोटीन डिफ्यूज इन द प्लेन ऑफ द मेम्ब्रेन। तो बेसिकली क्या होता है आपको ये याद रखना है कि जो भी आपका मेम्ब्रेन
जैसे लिपिड होते हैं, मेम्ब्रेन प्रोटीन जो होते हैं डू नॉट टम्बल फ्लिप फ्लॉप अक्रॉस द लिपिड बाइलेयर। तो मेम्ब्रेन प्रोटीन फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट को शो नहीं करते हैं। बेसिकली क्या करते हैं, वो रोटेशन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान मूवमेंट करते हैं, और जो बेसिकली जो कॉमन रोटेशन होता है वो लैटरल डिफ्यूजन होता है, मतलब वो आपस में ही मतलब लैटरली मतलब आराम से जो होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। फिर क्या किया गया है, यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट को बताया गया है, उसको हम बाद में देखेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे एक फिगर से इस एक्सपेरिमेंट को समझ सकते हैं, ये बेसिकली मैंने ब्रूस अल्बर्ट और लॉर्डिस दोनों से कवर किया है। तो ये लॉर्डिस की बुक का इमेज है। बेसिकली होता क्या है कि आप ये समझ लीजिए कि ये आपकी सेल्स है जहाँ पे कोई मेम्ब्रेन प्रोटीन लगा है। तो आपको क्या करना है, इस प्रोटीन को फ्लोरेसेंट रिएजेंट से टैग कर देना है, ठीक है? टैग करने के बाद क्या करना है, आप इसको इसको ब्लीच करना है विथ लेज़र से। तो जैसे ही आप लेज़र डालेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पे ये फ्लोरेसेंसी जो होगी इस प्रोटीन की खत्म हो जाएगी। लेकिन क्या होगा कि कुछ समय बाद क्या होगा कि ये फ्लोरेसेंस रिकवरी, क्योंकि चूँकि क्या है कि मेम्ब्रेन प्रोटीन जो है वो मूव कर रहे हैं। तो यानी कि जब ये मूव कर रहे हैं तो ये प्रोटीन अब अपने स्थान को छोड़ के उस जो ब्लीच वाले एरिया है वहाँ पर आ जाते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, जब अगर आप ग्राफ इसको प्लॉट करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि पहले क्या था, फ्लोरेसेंस आपका आ रहा था, लेकिन जैसे आपने ब्लीचिंग कर दिया तो ब्लीच्ड एरिया में फ्लोरेसेंस डाउन हो गया, लेकिन आफ्टर कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि ये ग्राफ जो है वो ऊपर चढ़ने लगा। तो ये बेसिकली ये टेक्निक है जो कि यहाँ पे इसमें लिखा गया है, फ्लोरेसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग एक्सपेरिमेंट्स को कैसे परफॉर्म किया गया है। और यहाँ पे आपको ये बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा, और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि आप कैसे इसको देखेंगे। और यहाँ पर भी उसी चीज़ को बताया गया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर हम इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ लें तो एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है जहाँ से सीएसआईआर में भी क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि मैं अपने वाले वीडियो में आपको 2 क्वेश्चन्स आपको दिखाऊँगा कि किस तरीके से फ्रैप से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया जिसमें माउस सेल्स को आर्टिफिशियली फ्यूज़्ड करके ह्यूमन सेल से मिला दिया गया, ठीक है? इसमें आपको देखना था, इन्होंने चेक करना चाह रहे थे कि क्या ये मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 2 डिफरेंटली लेबल्ड एंटीबॉडी को यूज़्ड किया गया, जिससे हम दोनों ही ओरिजिन के सेल प्रोटीन को हम पहचान सकें, ठीक है? इसमें पाया गया एट फर्स्ट द माउस एंड ह्यूमन प्रोटीन वर कन्फर्म्ड टू देयर ओन ऑफ न्यूली फॉर्म्ड हेटेरोकैरियोन। तो बेसिकली जब आप 2 चीज़ों को मिलाकर बनाते हैं तो वो हेटेरोकैरियोन एक टर्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके बाद हम इसको हेटेरोकैरियोन बोलेंगे, द 2 सेट ऑफ प्रोटीन डिफ्यूज़ एंड मिक्स्ड ओवर द एंटायर सेल अबाउट हाफ एन आवर। मतलब कुछ समय के बाद क्या था, दोनों ही आपस में मिक्स्ड हो जाते हैं, ठीक है? तो बेसिकली यहाँ पे हम ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन का यूज़ करते हैं, जब भी बात आएगी तो हम वहाँ पे जीएफपी का यूज़ करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया, न्यूली हाइब्रिड सेल्स थी यहाँ पे, दोनों ही मतलब रेड कलर से एक को टैग किया गया, एक को ग्रीन से टैग किया गया, लेकिन आफ्टर सम टाइम चूँकि मूवमेंट हुआ, तो अगर आप अलग-अलग इन सेल्स को अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे ये पाया गया कि ये जो थी वो यहाँ पे मूवमेंट को शो कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ये अब एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया है, इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ ए माउस एंड ह्यूमन सेल, जिनको फ्यूज़्ड करके एक हाइब्रिड सेल्स बनाया गया है। जब हाइब्रिड सेल्स बनाई जाएगी तो हम उसको क्या बोलेंगे? हेटेरोकैरियोन बोलेंगे, ये आप याद रखेंगे। व्हिच बाद देन जब उनको स्टेन किया गया, 2 डिफरेंट फ्लोरेसेंट लेबल्ड एंटीबॉडी से उनको स्टेन किया गया। 1 एंटीबॉडी जो कि माउस के प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन को डिटेक्ट कर रही थी, जो कि ग्रीन कलर से उसको डाई थी, और जो ह्यूमन वाला था उसको रेड कलर से किया गया, ठीक है? जब इसके बाद सेल्स को स्टेन किया गया आफ्टर फ्यूजन, ठीक है? माउस एंड ह्यूमन प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन आर स्टिल बाउंड इन द मेम्ब्रेन डोमेन ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द माउस एंड ह्यूमन सेल्स रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे क्या सिद्ध हुआ कि ये जो होती है प्रोटीन्स जो होती है वो मूवमेंट शो करती है। और मैं आने वाले लेक्चर में आपको मैं ये दिखाऊंगा कि सेम यही एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन करके सीएसआईआर में 4 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है? तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस पूरे पैराग्राफ को आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे लिखा है कि द फ्लोरेसेंट ग्रुप इज़ देन ब्लीच्ड इन ए स्मॉल एरिया में वो ब्लीच्ड हो जाएगा। कैसे ब्लीच्ड होगा? हम उस पे लेज़र डालेंगे, और जितना टाइम लगेगा अनब्लीच्ड एरिया में आने को उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। फ्रॉम फ्रेप मेज़रमेंट वी कैन एस्टिमेट द डिफ्यूज़न कोएफ़िशिएंट, मतलब इसी को हम डिफ्यूज़न कोएफ़िशिएंट बोलते हैं। तो हम उस चीज़ को कैलकुलेट करते हैं। द वैल्यू ऑफ द डिफ्यूजन कोफिशिएंट फॉर डिफरेंट मेम्ब्रेन प्रोटीन इन डिफरेंट सेल्स आर हाईली वेरिएबल होते हैं, क्योंकि किसी को कम टाइम लगेगा, किसी को ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है? तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है?
तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा यहाँ पे थोड़ा-सा इन्होंने ड्रॉबैक भी बताया है कि फ्रैप टेक्निक से आप एग्ज़ैक्टली मूवमेंट को नहीं बता सकते हैं। मतलब लार्ज पॉपुलेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल अगर आपकी हो मेम्ब्रेन में, तो कैसे आप बताएँगे, तो वो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है। तो आप ये नहीं बता सकते हैं कि इफ अ प्रोटीन अगर माइग्रेट नहीं कर रही है ब्लीस्ट एरिया में, तो आप ये नहीं बता सकते हैं कि मॉलिक्यूल इज़ ट्रूली इम्मोबाइल है या जस्ट रिस्ट्रिक्टेड इन द मूवमेंट टू ए वेरी स्मॉल रीजन। मतलब क्या है कि अगर वहाँ पे लार्ज पॉपुलेशन ऑफ द मॉलिक्यूल है, तो वो उस पर्टिकुलर जगह पे नहीं गया, तो क्या वो प्रोटीन में दिक्कत है या कि वो मेम्ब्रेन जो है वो उसके लिए परमेबल नहीं है। तो इसके लिए हम जो टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका जो अल्टरनेट टेक्निक है वो सिंगल पार्टिकल ट्रैकिंग टेक्निक होता है। मतलब आप यहाँ पे बेसिकली हर एक प्रोटीन को आप टैग कर देंगे, ठीक है। ओवरकम दिस प्रॉब्लम बाय लेबलिंग इंडिविजुअल मेम्ब्रेन मॉलिक्यूल को भी हम लेबल्ड करते हैं विद एंटीबॉडी कपल टू फ्लोरेसेंट डाई या गोल्ड पार्टिकल। तो ये सब आप याद रखेंगे, गोल्ड से ही बेसिकली टैग किया जाता है। अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो आप फ्लोरेसेंट का इस्तेमाल करिए या तो आप गोल्ड पार्टिकल का इस्तेमाल करिए, और फिर हम उसको वीडियो माइक्रोस्कोपी करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो बेसिकली इतनी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे सीख ली है, जो कि मैं आपको यहाँ पे वापस से दिखा देता हूँ। तो जैसा कि हमने ये सारी इन्फॉर्मेशन में हमने फ्लोरेसेंस को जाना कि क्या होता है। फ्लोरेसेंस हो गया, बायोल्यूमिनेसेंस में बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें जो एक फाइलम है आपका टिनोफोरा, वो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है। मैं इसको हाइलाइट कर देता हूँ, राइट। टिनोफोरा को हमने जान लिया, फ्लोरेसेंस जान लिया, फास्फोरेसेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या हुआ कि पूरी प्रोसेस सिमिलर थी, बट जब एमिशन हुआ तो वो कुछ देर तक एमिट करता रहा। तो इस तरीके से आपको स्टेटमेंट एग्जाम में मिल जाएंगे। ये चारों क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने ये चीज़ को सीख लिया। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो हमने यहाँ पे देखा कि हुआ क्या कि कोई एक सरफेस था जिसपे हमने ब्लीच्ड किया। ब्लीच्ड किससे किया? हमने लेजर से किया। पहले हमने उसको टैग किया, राइट। टैग कर दिया। टैग करने के बाद हमने क्या किया, लेज़र से उसको ब्लीच किया। ब्लीच करने के बाद क्या हुआ, मान लीजिए कि ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल थे, यहाँ पे हमने जीएफपी लगाया हुआ था, लेकिन क्या हुआ कि ये मूव करके इधर आ गए। तो यानी कि इसका मतलब उसमें मूवमेंट हो रही है। मूवमेंट हो रही है तो जो ये आपको ग्राफ मिलेगा, यानी कि पहले आपको फ्लोरेसेंस दिख रहा था, फिर जब आपने ब्लीच किया आपको फ्लोरेसेंस नहीं दिया, लेकिन सर्टेन टाइम पॉइंट के बाद कुछ फ्लोरेसेंस आपको दिखने लगा। तो ये इस तरीके से ग्राफ आपको दिखता है, और जो हम कैलकुलेट करते हैं वो डिफ्यूज़न कोफिशिएंट से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये इतनी इन्फॉर्मेशन है। तो इस मॉडल से हमने क्या देखा, इस मॉडल से ये देखा कि जो प्रोटीन होते हैं वो मूवमेंट को शो करते हैं, ठीक है। प्रोटीन जो होते हैं वो मूवमेंट को शो करते हैं, ठीक है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं, बेसिकली जो मूवमेंट होता है वो इनका लैटरली मूवमेंट होता है, ठीक है, लिपिड की बाइलेयर में। तो ये एक्सपेरिमेंट इस तरीके से इसको परफ़ॉर्म किया गया। तो उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर आपको इसमें कहीं पर भी कोई भी कन्फ्यूज़न है, तो आप इसको कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।